पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राममोहन राय पुस्तक में राजा राममोहन राय का व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 22 मई सन 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर ग्राम में इस प्रथम भारतीय आधुनिक व्यक्ति का जन्म हुआ। शिक्षा को आधार बनाकर राजा राममोहन राय ने खुली आंखों से सामाजिक बुराइयों को देखने की नींव डाली। उनका मानना था कि जब तक भारत का आम नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक वह अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएगा। उस समय के पुरुष को अपने सामाजिक का ठीक ज्ञान नहीं था और उससे भी बुरी दशा महिलाओं की थी। उन्हें उम्र भर घर की चार दीवारी में बंद दासियों जैसा जीवन बिताना पड़ता था। आवाज़ उठाना तो दूर, उन्हें घूंघट उठाने तक ही इजाज़त नहीं थी। अपने पति के नाम की गुलाम वे अबलाए पति के जीते जीतो उसकी चाकरी करती ही थी और यदि दुर्भाग्य से उनका पति किसी दुर्घटना का शिकार होकर या किसी प्रकार की आकस्मिक मृत्यु का ग्रास बन जाता तो पतिव्रता धर्म का ढोल पीटते हुए स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध ही पति के साथ चिता में जीवित ही जला दिया जाता था। महिलाएं समाज द्वारा थोपे गए हर अन्याय, हर अत्याचार को मूक पुतलियों की तरह सहन करने के लिए विवश थी। राममोहन के परिवार में हुई एक दुखद घटना के उनके मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव डाला। एक दिन सुबह उनके घर में कोहराम मचा हुआ था। बालक राममोहन ने अपने बड़ी भाई को भूमि पर निश्चल पड़े हुए देखकर पिता से पूछा, पिताजी, भैया को क्या हुआ? इन्हें इस तरह भूमि पर क्यों लिटा रखा है? बेटा, हमारा सब कुछ लुट गया। हमारा बेटा और तुम्हारा बड़ा भाई हमें सदा के लिए छोड़कर चला गया। राममोहन के पिता ने रोते हुए राममोहन से कहा। सच्चाई जानकर बालक राममोहन कई घंटे तक रोता रहा। उसने पहली बार किसी के शव को देखा था। जीवन की नश्वरता को समझने का उसके लिए यह पहला ही अवसर था। कुछ घंटे रोने धोने के बाद शव को स्मशान ले जाया गया। सभी रिश्ते नातेदारों के साथ राममोहन राय की भाभी भी थी, जिन्होंने किसी सुहागन की तरह श्रृंगार कर रखा था। राममोहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था, सब दुखी हैं तो भाभी को क्यों सजाया गया है? शीघ्र ही चिता सजा दी गई। ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। कुछ औरतों राममोहन की भाभी को उसकी इच्छा के विरुद्ध खींचती हुई चिता की ओर ले जाने लगी। वह असहाय अबला बार बार गला फाड़ फाड़ कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परंतु उसकी गुहार को उस स्मशान में सुनने वाला कोई नहीं था। राममोहन को लगा जैसे उसकी भाभी की इच्छा के विरुद्ध कुछ अनर्थ होने जा रहा है। उसने देखा था जब कसाई बकरे को हलाल करने ले जाता है तो वह बिल्कुल वैसे ही प्राण रक्षा के लिए गुहार करता है जैसे इस समय उसकी भाभी कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ वध करने वाला कसाई होता है और यहाँ उसके परिवार के लोग थे। अरे छोड़े मेरी भाभी को, देख नहीं रहे वे मदद के लिए पुकार रहे हैं। तुम लोगों ऐसा क्या करने जा रहे हो? जिसके डर से इनका चेहरा पीला पड़ गया। नन्हे राममोहन ने विरोध तो किया पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसे उसकी भाभी से दूर कर दिया। अगले एपिसोड में राजा राममोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.